आपने हिंदी का गाना गा दिया, बहुत खूबसूरत, थैंक यू। अभी हमारी आर्टिस्ट आ रही है सावित्री जी, जो हमको पता नहीं क्या बताएंगी। उसके बाद सुशीला जैन आप तैयार रहिए। आइए सावित्री जी। सावित्री जी जी जी, अनम्यूट करना। हाँ हाँ ये अनम्यूट भी बहुत बड़ी बीमारी है बहुत बहुत धन्यवाद सभा संचालिका महोदय। मोर का इतना सुंदर दृश्य अभी हमने देखा, लेकिन थोड़ा सा हटकर मैं कुछ कहना चाहूँगी कि सोच का प्रभाव मन पर पड़ता है, और मन का प्रभाव तन पर, और मन तन का प्रभाव सारे जीवन पर पड़ता है। अतः अच्छा सोचें, खुश रहें और संतुष्ट रहें। कहा गया है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। संतोष होना बहुत आवश्यक है हमारे जीवन में, कि मानव संवेदनशील प्राणी है, इच्छा पूर्ति में लगा रहता है, पर वे कभी इच्छाएं पूरी नहीं होती। एक एक करके इच्छाएं जन्म लेती रहती हैं। अतः इच्छा आकांक्षाओं का अनवरत क्रम चलता रहता है, यही दुख का कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा है, इच्छाएं दुखों का मूल कारण है। सच्चा सुख पाना हो तो इच्छाओं का दमन जरूरी है। भारतीय संस्कृति व दर्शन में संतोषी रहने पर बल दिया गया है, जिससे इच्छाओं से छुटकारा मिल सके। संतोष अर्थात महाउपनिषद के अनुसार अप्राप्य वस्तु के लिए चिंता न करना, प्राप्त वस्तु के लिए सम रहना। संतोष वह दशा है जिसमें वह वर्तमान अवस्था से तृप्त रहता है, उससे ज़्यादा की कामना नहीं करता। यह जरूरी है वर्तमान अवस्था उचित साधन, पवित्र कर्म, परोपकार से प्रभावित हो, अन्यथा व्यक्ति विकास हेतु प्रयास नहीं करेगा। प्रयत्नशील होना जरूरी है, पर मनोनुकूल न होने पर उद्विग्न न हो, प्रयास करते रहें। यूनानी दार्शनिक ने कहा है कि जो घटित होता है उसमें मैं संतुष्ट हूँ। मैं जानता हूँ परमात्मा का चयन मुझसे अधिक श्रेष्ठ है। संतोष जीवन में सुख शांति का मूल मंत्र है। उससे मानव मन में कुंठा, हीन भावना, ईर्षा, द्वेष, घृणा आदि विकारात्मक दानव अपना घर नहीं कर सकते। संतोष वो जड़ी बूटी है जो अशांत मस्तिष्क को स्वस्थ बनाता है, मानव परिस्थितियों के दासता त्याग कर उन पर स्वामित्व स्थापित करता है। विद्वान काल्पिन के अनुसार अपने परिश्रम के दावों को शून्य कर दो, तब संसार चरणों में होगा। कबीर ने कहा है, चाह गही चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ ना चाहिए वो ही बादशाह। संतोषी तृष्णों पर विजय प्राप्त करता है, जिससे सहयोग, भ्रातृत्व, राष्ट्र प्रेम आदि सद्गुण विकसित होते हैं। इसी के वशीभूत हो नाना गुरु ने कहा है, फिरत करो अते डंडे के छक्को, अर्थात कर्म करो, बांट कर खाओ। संतोष धन प्राप्त होने पर मनुष्य की आंखों में एक चमक आती है, अधरों पर मुस्कान, अंग अंग कर्तव्य पालन में लग जाता है। असंतोष से हर प्रकार के दुख, वैमनस्य और क्लेश के कारण असंतोष इच्छाओं के एक ऐसे कीचड़ में धंस जाता है कि जहाँ से निकलना स्वयं उसके लिए असंभव होता है। असंतोषी मनुष्य को अतृप्त भावनाएं लकड़ी में लगी दीमक के समान होती हैं, कि जो भीतर से खोखला करती रहती हैं। ऐसे व्यक्ति सदैव 99 के फेर में लगे रहते हैं। असंतोष न केवल बुराइयों का जनक है, अपितु शारीरिक मानसिक कष्ट की भी खान है। भर्तृहरि ने कहा है कि अंग गल जाए, सर सफ़ेद हो जाए, मुख में दांत न रहें, शरीर हाथी की तरह सूंड की तरह झूल जाए, फिर भी मनुष्य आशा का पिंड नहीं छोड़ता। यह एक असंतोषी व्यक्ति की दशा है तथा अंतर्द्वंद है। इधर वर्तमान युग में संतोष की बहुत ज़रूरत है। आज सर्वत्र अराजकता, अतृप्ति, वैमनस्य का बोलबाला है। ऐसे में संतोष रूपी वास्तविक धन ही सच्ची शांति ला सकता है। संतोष मानव को समझाता है कि रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चोपड़ी मत ललचाए जी। आज व्यक्ति विषय पैसे की अंधी दौड़ लगा रहा है। साधारण व्यक्ति लखपति होना चाहता है, लखपति करोड़पति, अरबपति बनना चाहता है, सबने सजोता है, और ये संतोष का दामन थामे तब समस्या का निदान, अन्यथा कई बार आत्महत्या भी कर लेता है इंसान। किसी ने कहा है कि खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी, परंतु फर्क बड़ा है, बहुत बड़ा है, कि खुशी थोड़े समय के लिए संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा ही खुशी देती है। किसी ने ये ठीक कहा है कि दर्पण झूठ नहीं बोलने देता, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, सत्य कर्म जो कम को नहीं होने देता, और प्रेम ईर्ष्या नहीं करने देता, विश्वास दुखी नहीं होने देता, तथा संतोष कभी असफल नहीं होने देता। अंत में संतोषी सर्वश्रेष्ठ है, यह कहते हुए कि गोधन गजधन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान, सब धन धूरी समान। संतोष ही जीवन का सबसे बड़ा मूल मंत्र है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। खत्म हो गया। हम संतोष ने हमारी लाइफ में कितना सुकून दिया हुआ है। हम Yeah. मुतमैन है, जो हमें मिल रहा है हम उसमें खुश हैं। बिल्कुल, नहीं है आपस में मिलना तो क्या हुआ, बातचीत तो कर सकते हैं। इसी से संतुष्ट हैं। अभी आइए सुशीला जैन अपना गाना सुनाइए, और सुशीला जैन के बाद सुलभा जी आप तैयार रहिए। सुशीला आ जाइए। सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार बेटी। मैं एक भजन प्रार्थना है, ये सुना रही हूँ। ये हमारी मुनि प्रणम में सागर जी ने लिखी है और गाई है, मुझे अच्छी लगी तो मैं जरूर सुनाइए, जरूर सुनाइए। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या, हमको